बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करूँ वो है पोटैटो रिंग्स। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। पोटैटोज़ हैं मेरे पास 700 ग्राम्स। इनको मैंने हाफ़ टी स्पून नमक के साथ बॉईल किया है। ठंडा करके फिर मैंने इनको छील लिया है। सूजी है 3/4 कप 10 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून। चॉप किया हुआ हरा धनिया 2 टेबल स्पून। लाल साबुत कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून। नमक 1 टीस्पून। लहसुन पाउडर हाफ़ टी स्पून। पानी 3/4 कप। ऑयल चाहिए हस्बे ज़रूरत। ये 2 स्टेप्स में यूज़ होगा। सबसे पहले इन बॉइल्ड पोटैटोज़ को मैं ग्रेट करूँगी इस तरह से। ऐसे ही बाकी के सारे करके फिर आपको फर्दर प्रोसेस की तरफ ले चलती हूँ। सब पोटैटोज़ को मैंने ग्रेट कर लिया। अब इनको साइड में करते हैं और कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ प्री हीटेड पैन में मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गर्म होते मैं इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। हल्का सा सौते करूँगी रेड चिली फ्लेक्स को। कुछ सेकंड्स तक ही इसको मैंने सौते किया है। अभी यहाँ पे मैं सूजी ऐड कर रही हूँ। इसको इसके साथ अच्छे से कुक करूँगी। 2 मिनट तक मैंने सूजी को भूना है। अब इसी स्टेज पे मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर। 2 से 3 मिनट तक मैंने सूजी को भूना है नमक और लहसुन पाउडर डाल के। अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो सॉफ्ट सा बैटर बना लेंगे। स्टर करती रहूँगी। ये देखिए सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार हो गया ये। अब इसी स्टेज पे मैं ग्रेट किए हुए पोटैटोज़ ऐड कर दूँगी। इनको मिक्स करके इतना कुक करूँगी कि एक थिक सा पेस्ट बन जाए और इसका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाए। ये इसकी इस तरह की कंडीशन हो चुकी है। ये मैं प्रेस कर रही हूँ कितना सॉफ्ट फॉर्म में। बस इस तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी फ्लेम को ऑफ करके इसको 3 से 4 मिनट का रेस्ट दूँगी। 2 से 3 मिनट का रेस्ट दिया मैंने इसको। अब मैं इसको एक बड़े प्लेटर में शिफ्ट कर रही हूँ। अब इसी स्टेज पे कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ग्रीन कोरिएंडर। अब इसको हाथों की मदद से मसलते हुए थोड़ा सा मैं जिसे हम आटा गूंथते हैं इसे नीड करना है। ये देखिए एक स्मूथ से पेस्ट में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको। डो को मैंने सरफेस पे ट्रांसफ़र कर लिया। थोड़ा सा स्मूथ करूँगी। शेप कोई सी भी दे लूँगी। रेक्टेंगल हो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि कटिंग ही करनी है। इसको थोड़ा सा स्मूथ करती जाऊँगी। इसको मैं थोड़ा फ्लैटन कर रही हूँ रोलिंग पिन से। 1/2 इंच की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ मैं कुकी कटर ले रही हूँ। आप कोई भी स्टील का ग्लास कप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ इसको ये प्रेस कर रही हूँ इस तरह से। ये कट किया। इसी तरह से बाकी भी डिस्टेंस रख के मैं कट करती जाऊँगी। आप अपनी पसंद का साइज़ या शेप कर सकते हैं, बट ये रिंग है इसलिए मैं इसको सर्कल में ही बना रही हूँ। ऐसे मैं बाकी को भी कट करूँगी।
ये देखिए ये है। अब मैंने एक छोटे साइज़ का कुकी कटर लिया है, मैं इसके मिड में वो रखूँगी और इसको भी इसी तरह प्रेस कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से रिंग बनेंगे। मैं ऐसे बाकी के सारे प्रिपेयर करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मेरे पास रिमेनिंग डो है साइड्स की, और ये इनर पार्ट जो रिंग के थे वो हैं। अब इनको मैं इसी तरह फिर से जोड़ के बेलूँगी और फिर मज़ीद रिंग्स तैयार कर लूँगी। सारे रिंग्स प्रिपेयर हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इस बैटर के साथ इतने हमारे पास रिंग्स तैयार हो गए। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। ये देखिए रिंग्स मैंने तैयार किए, ये इजीली हाथ में आ रहे हैं। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। ये मैं ऐड करती जा रही हूँ। ये देखिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर लेंगे। डालने के फ़ौरन बाद इसको टच नहीं करेंगे। कुछ सेकंड्स बाद जब क्रिस्प आने लगेगा तो इसकी साइड को चेंज करेंगे। कुक करने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉयल्ड आलू है हमारे पास। सूजी को भी हमने कुक किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, कुछ सेकंड तक मैंने इसको टच भी नहीं किया। अब ये देखिए इसकी ये कंडीशन बन चुकी है कि मैं इसको टोंग से पकड़ के इसकी साइड्स को चेंज कर सकती हूँ, या पेन को भी शेक किया जा सकता है। अब जस्ट इसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करूँगी, फिर निकाल लूँगी। गोल्डन कलर आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इनको स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ। ये देखिए इसका क्रिस्प चेक कीजिए आप। ऐसे ही बाकी के बना के मैं सेकंड बैच में फ्राई कर लूँगी। पोटैटो रिंग्स रेडी हैं।